आप हमारे इस सीरीज़ के पहले कपल हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से शुरुआत हुई आप दोनों की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जुड़ने की। एक्चुअली ये मेरे फैमिली में ये बिज़नेस था। मेरी बड़ी बहन और बहनोई वो शेयर मार्केट में थे। तो शादी के करीब एक 2 साल के बाद मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने इनका बिजनेस ज्वाइन किया। हमारा फर्स्ट 100 करोड़ होने के लिए हमको 16 साल लगे। We on our own we started in 2000. Our first 100 crore was I think 2016. लेकिन 2016 से next 8 times 10 साल में हुआ है। When somebody says कि यार आपकी वजह से मेरा बेटा फॉरेन जा सका या मैंने घर लिया और आपको ये मालूम है कि हाँ मैंने इसको हेल्प किया है। One day I got a phone, मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट से फोन आया कि मेरे दोस्त अचानक चल गए हैं, उसकी बीबी को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है तो उनको जाके मिलना है आपको और देख लो आगे क्या करना है। That person was a very senior executive in a very big company and at the age of 45 he died absolutely suddenly. लोग आप पे ऊपर विश्वास डालते हैं and you don't betray them, you tell them जहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लोग ये पूछते हैं कि ये मैं करूँ कि नहीं करूँ, ये हॉलीडे लूँ कि नहीं लूँ, तो बोलना पड़ता है कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा मत लीजिए। एमएफडी का रोल और आगे फ्यूचर में ज़रूरत रहेगा, तो एआई कुछ इतना नहीं। फाइनेंशियल एडवाइज़र विल बी ज़रूरी ही रहेगा, मुझे नहीं लगता उससे कुछ डर है। अभी भी हम देखते हैं शुरू में जाते हैं मगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आते हैं एंड दे कन्वर्ट ऑल देयर पोर्टफोलियोज टू द एमएफडी। एक तो लोग अपनी करियर में इतने बिजी रहते हैं कि उनको टाइम नहीं रहता है। धीरे धीरे समझ में आता है कि ये इतना भी आसान नहीं है कि आप कोई ऐप में जाके टॉप 5 फंड देख लो और उसमें इन्वेस्ट करो, इतना ही आसान नहीं है। फिर आपको ज़रूरत लगती है कि मैं किसी को दिखाऊं ये मैंने सब क्या करके रखा है। देन दे कम टू अस। किसी को ना बोले कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, नहीं, हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किसी गोल को लेकर कि हमें ये अचीव करना है। इतनी बड़ी अपनी मार्केट है कि अगर एक आदमी हमेशा रिटर्न के पीछे है तो इंस्टेड ऑफ उसको कन्वर्ट करने से अच्छा है आप दूसरा क्लाइंट देख लो। कितनी मीटिंग में डील क्लोज हो जाती होगी? एक मीटिंग में क्लोज हो जाती है? एब्सोल्युटली। तो वो गुरु मंत्र क्या है? स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बंग में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक पावरफुल कपल है। वो केवल जीवन साथी ही नहीं, बिजनेस पार्टनर भी हैं। 25 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए देखा है। उनका एयूएम ग्रो करना लक्ष्य नहीं है, उनका एकमात्र लक्ष्य है अपने क्लाइंट्स के गोल्स को पूरा करना। जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सो आज के हमारे गेस्ट संगीता जी और मिलन जी। स्वागत है संगीता जी एंड मिलन जी हमारे बिलियनर कोड सीरीज में। आप हमारे इस सीरीज के पहले कपल हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से शुरुआत हुई आप दोनों की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जुड़ने की। एक्चुअली ये मेरे फैमिली में ये बिज़नेस था। मेरी बड़ी बहन और बहनोई वो शेयर मार्केट में थे, तो दे वर बिग टाइम इनटू शेयर मार्केट। मतलब सब हुआ करता था तभी, फिक्स डिपॉजिट्स, पोस्टल स्कीम्स, अपना शेयर मार्केट, शेयर डिबेंचर, सेकेंडरी मार्केट, बहुत सारा कुछ तभी हुआ करता था। तो दोज वर माय अर्ली कॉलेज डेज। तो ऐसा होता था कि हर छुट्टियों में या जब भी कुछ वेकेशंस होते तो ऑफिस में बैठना वो एक आदत ही हो गई थी। सो बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड मेरा तो मतलब काफ़ी क्या बोलते ट्रेनिंग हो चुका था शेयर मार्केट और ये सब प्राइमरी मार्केट सब में। सो आई कंटिन्यूड देयर। फिर बाद में हमारी शादी तय हो गई। अरेंज मैरिज, बट मैं इंजीनियर था, मैं बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। तो जैसे होता है अच्छे मार्क है इसके लिए इंजीनियरिंग में गया था। शायद उस टाइम पे आइडिया आ गई कि नंबर से ज़्यादा दिलचस्पी है, तो मैं इसके मिलने जाता था। तो पहले ऑफिस में ही जाते थे वहाँ से। तो मैंने आई सॉ दैट माहौल, उसमें मज़ा आने लगा। तो शादी के करीब एक 2 साल के बाद मैंने जॉब छोड़ दी
और मैंने इनका बिजनेस ज्वाइन किया। तो हमारे पास उस टाइम पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। जी। तो हम लोग दोनों ट्रेडिंग रिंग में जाया करते थे, वाह। नॉट मे बी एट द सेम टाइम। तो वो अलग ही माहौल था। हर्षद मेहता का टाइम आ गया और वो सब फिर यू गॉट यूज टू इट, और वो छोड़ के दूसरा कुछ फिर सोचा ही नहीं कभी जिंदगी में। तो आप क्वालिफिकेशन से इंजीनियर थे, तो आपके लिए फाइनेंस कितना टफ था? तो आपकी गुरु हैं पहले, या मतलब आपने खुद ने सेल्फ सीखा, या आपने इनको कैसे, मतलब फाइनेंस सिखाने में कितनी डिफिकल्टी हुई एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले को? तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो फाइनेंस सीखने में कुछ दिक्कत नहीं आई। I was already doing project was, management, so it was a techno commercial job. तो सच में नहीं, तकलीफ नहीं ऑन द जॉब सीखते गए वैसे। तो ये इसमें आपके सीनियर थी, तो बॉस जैसा कुछ बिहेवियर था? नहीं, उनका फॉर्चुनेटली उनका डिपार्टमेंट अलग था, तो हम लोग कभी क्लैश नहीं हुए। तो आई यूज्ड टू मैनेज डिफरेंट थिंग्स, शी यूज्ड टू मैनेज डिफरेंट थिंग्स, बट यस इनपुट्स तो मिलते गए। और ऐसा होता है कि नंबर्स की नॉलेज एक बात होती है और क्लाइंट से बोलना एक अलग बात होती है जी। तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे बात करनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, बिकॉज वी वर ऑलवेज रिटेल फोकस्ड। तो लोग आते हैं तो उस चीज में आई कुड टेक आउट फ्रॉम हर कि कैसे करना चाहिए, तो ये सेलू है, मतलब इनसे सीखा सेल्स कैसे करना, कैसे दिमाग ठंडा रख के बात करना। बहुत बढ़िया। जैसे आप लोगों ने तो डिवीजन बना रखा है कि उनका वो फील्ड है, आपका वो फील्ड है, तो आपने और बाकी काम के लिए भी लोग रखे हुए हैं, या आप मतलब खुद ही करते हैं दोनों जिन्हें, मतलब बैक ऑफिस के काम वगैरह? नहीं, लोग हैं ना, वी हैव स्टाफ, हमारा कुछ 5-6 लोग हैं ऑफिस में जो काम करते हैं। तो आपके हिसाब से उनको वो भी होने चाहिए? यस, जरूरी है। मतलब रूटीन में ज़्यादा, मतलब वी शुड नॉट बी मोर इनटू द रूटीन वर्क। रूटीन वर्क के लिए अपना स्टाफ शुड डू एवरीथिंग, वी शुड मोर फोकस ऑन गेटिंग द क्लाइंट्स एंड मार्केटिंग पार्ट, एंड ओवरऑल कंट्रोल रहना चाहिए। बट द रूटीन जो वर्क है वो लोगों से ही करवाना, मतलब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी फील। सो आप दोनों में अभी 24 घंटे आप साथ रहते हैं, बहुत कम होता है ऐसा कि 24 आवर्स। तो ये इसके, अब मैं दोनों से आंसर चाहूँगा, पहले मैम दे सकती हैं कि इसके बेनिफिट है और अपने आप को कितना एडजस्ट करना पड़ता है अपने जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना और 24 घंटे उनके साथ रहना। तो इसके बेनिफिट है या नहीं है, और है तो क्या बेनिफिट है और कितना एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को? वेल, अभी मतलब जैसे वो आगे बिजनेस में, तब तक हमारी काफ़ी ट्यूनिंग हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। इट वॉज क्वाइट स्मूथ सेलिंग। ओके। मतलब आई रियली डिडंट हैव मच प्रॉब्लम, ज़्यादा तो कुछ आए नहीं वैसे प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं आए। नहीं, प्रॉब्लम नहीं, बट क्या बेनिफिट्स क्या है, मतलब एक अपने जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाने का? बेनिफिट्स है ना कि सब हम लोग शेयर कर सकते थे, टाइमिंग सब एवरीथिंग, कहीं कर कुछ भी करना है तो वी वर टुगेदर एवरीवेयर। नो, लाइक वी शेयर्ड एवरीथिंग, जो भी कुछ है, मतलब ऑफिस से अलग भी कुछ है, कहीं जाना है, आना है, किसी से मिलना है, लाइक वी नो एवरीथिंग। सब क्लाइंट्स आते हैं, सो इट वाज अ लाइक अ यूनिट काइंड ऑफ थिंग। सो आई नो ऑल द क्लाइंट्स, सबके क्या है, मतलब क्लाइंट्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके लाइफ के बारे में, ये जो मैं जानती हूँ वो जानते हैं, मैं जानती हूँ। सो इट इज़ वेरी गुड, क्या बोलते हैं, शेयरिंग बहुत अच्छा रहा वो उस तरफ से। आई थिंक एक चीज़ ज़रूरी है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर तय की है तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जैसे अभी अकाउंट्स की बात है तो मैं नहीं देखता हूँ कि समझ में आएगा नहीं आएगा अलग बात है, मगर अगर कुछ जीएसटी का काम करना है या इंश्योरेंस है, अगर जो चीज़ वो देखती है उसमें मैं नहीं जाता हूँ और वो मेरे इसमें नहीं आती है। मालूम होना एक बात है और इंटरफियर करना एक अलग बात है। तो अनलेस समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग, वी डोंट से कि या ये गलत है, करते रहो। सो दैट आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट। और फायदे तो बहुत है। सी, आप अगर घर में लेट जाते हो तो शायद योर वाइफ मे नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट परफेक्ट क्या हो गया। आज मैं अगर लेट आता हूँ जो भी है तो, या उसको अगर कुछ प्रेगनेंसी हो गई दो, तो हमको मालूम है कि क्या, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ विच वी आर फेसिंग। प्रॉब्लम ही होना चाहिए, ऐसे नहीं। रात को खाना खाते टाइम भी अगर हमको कुछ याद आ गया तो हम काम की बात करते हैं तो कोई गुस्सा नहीं होगा
कि रात को 11 बजे क्या काम की बात करते हो, क्योंकि वो उस टाइम पे याद आ गई तो कर लिया. सो एडवांटेजेस आर ट्रिमेंडस. बहुत मजा आता है. और ये जैसे आप लोगों ने जब स्टार्ट किया तो इनिशियल में तो टाइम लगा होगा ये सब ईओम बनने में, तो इनिशियल में जब दिक्कत आ रही थी तो आप एक दूसरे को कैसे कंसोल करते थे या किस तरह से मोटिवेट करते थे, कैसा मतलब, क्योंकि खर्चे तो अपनी जगह पे है तो इनकम आने में तो टाइम लगा, या आपको वो दिक्कत ही नहीं आई? नहीं, इनकम की दिक्कत नहीं. एक तो क्या है, ऐसे हमने कुछ सोचा नहीं था कितना बड़ा होगा. भगवान की दया से ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैसा बहुत कम आ रहा है. जो आ रहा था वो ठीक था, इट वाज सफिशिएंट. तो टाइम तो लगा है. अभी हमारा फर्स्ट 100 करोड़ होने के लिए हमको 16 साल लगे. वी ऑन आवर ओन वी स्टार्टेड इन 2000. आवर फर्स्ट 100 करोड़ वाज आई थिंक 2016. लेकिन 2016 से नेक्स्ट 8 टाइम्स 10 साल में हुआ है. बिल्कुल. तो वो जैसे होता गया, ऐसा कुछ पैसों की दिक्कत नहीं आई. वैसे क्रंच कभी आई नहीं. सो मोटिवेशन क्या था कि ये लगे रहना, जैसे 16 साल 100 करोड़ करने में, तो क्या रीजन था कि नहीं ये अपने को करते ही रहना है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इतनी लंबी जर्नी तक वो टिक ही नहीं पाते हैं और वो मतलब साइडलाइन हो जाते हैं. तो मोटिवेट कैसे रहे, वो उसी में बने कैसे रहना है? मतलब 100 करोड़ इज अ बिग सम. लाइक जी बिल्कुल. तो वो तो काफी बड़ा है, बट जब भी 10 करोड़ था, 15 करोड़ था, दैट वाज सफिशिएंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. मजा तो मतलब मजा आता था. काम वी वर करने में बहुत एंजॉयिंग, मजा या आता वी वर एंजॉयिंग. और वैसे और पैसा चाहिए ऐसा कुछ तभी ये नहीं था. तो मजा आने का मतलब क्या क्लाइंट का फीडबैक से मजा आता है, क्लाइंट की वेल्थ बनने से मजा आता है, या और कोई फैक्टर है? क्लाइंट की वेल्थ बनने से तो मजा आता ही है. सी व्हेन समबडी सेज कि यार आपकी वजह से मेरा बेटा फॉरेन जा सका है, या मैंने घर लिया, और आपको ये मालूम है कि हाँ मैंने इसको हेल्प किया है, वो ऐसे मुंह के लिए नहीं बोल रहा है जी. कि ये जब 10 15 20 साल आया था पहले तो ये क्या था. और वी हैव लॉन्ग जर्नीज. हमारे क्लाइंट छोड़ के नहीं गए कभी. सो यू आर अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली. तो वो भी मजा आता है. एंड बेसिकली आई एम नंबर माइंडेड. तो उसका जो है एनालिसिस करना, तो ऐसे है ना कि खुद के लिए भी मैं करता ही था एनालिसिस. अगर मैं सपोज आई हैड कंटिन्यूड माय जर्नी, आई वुड हैव केप्ट इट डूइंग फॉर माई सेल्फ. जी. ये तो फिर दूसरे के लिए करने से पैसा भी मिलता है, तो मजा है. तो आपको याद है कोई पहला क्लाइंट जिसके साथ में आप लोगों ने किया जो अभी तक है, उसकी मतलब सेकंड जनरेशन वगैरह कोई? Okay, I'll tell you a story where little later, the person was corporate executive. He was, and one day I got a phone कि भैया मेरे दोस्त, मतलब मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट से फोन आया कि मेरे दोस्त अचानक चल गए हैं, उसकी बीबी को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उनको जाके मिलना है आपको और देख लो आगे क्या करना है, कैसा करना है. That person was a very senior executive in a very big company. And at the age of 45, he died absolutely suddenly. There was nothing. In one day he was there, next day he was not there. When I went there, and the lady was काफ़ी पढ़ी हुई थी, आर्टिस्ट थी, सब था, सब अच्छा था, मगर वो इतनी डिस्टर्ब थी कि उन्होंने मेरे को इतना ही बोला कि मेरे को ना ये नहीं मालूम कि मेरे पास क्या है और मैं क्या अफोर्ड कर सकती हूँ. ये जो भी मेरी लाइफ स्टाइल है, तो मेरे को तो यही पता नहीं है कि ये सही है, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, सो आई टुक द डिटेल कि भाई आपके पास क्या क्या है, जो भी कागज मिले. ऐसे तो बहुत बार होता है कि मालूम नहीं रहता है. तो सब पढ़ने के बाद उनको उनकी ही भाषा में मैंने इतना ही बोला कि आपके पास है वो सफिशिएंट है, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बेटी की पढ़ाई हो जाएगी, आप वही स्टाइल में रह सकती हो. एंड देन फ्रॉम देयर फॉर लास्ट 2 decades we are together, and the happiness that I also get कि भाई उनको इतना सुकून मिल रहा है. and this has happened again and again कि लोग आप पे ऊपर विश्वास डालते हैं, and you don't betray them, you tell them जहाँ पे possible नहीं है. तो ऐसे भी संभाल आते हैं कि लोग ये पूछते हैं कि ये मैं करूँ कि नहीं करूँ, ये हॉलीडे लूँ कि नहीं लूँ. तो बोलना पड़ता है कि नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, मत लीजिए. तो बट दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग दैट यू आर विद देम इन देयर एंटायर लाइफ. हमारी एक क्लाइंट थी जो काफ़ी मतलब बहुत साल से हमारे साथ थी. तो उनके फादर, ग्रैंडमदर सब हमारे थ्रू करते थे. तो शी वॉज इनटू फिल्म. सो शी वांटेड टू बाय अ बिग फ्लैट.
So that time she was not so big कि वो इतना afford कर सके. But then we did the planning for her, and like उसका सब like we managed all her funds, you know, in such a way that it became very easy for her. सो आप लोगों की कोई स्ट्रेटेजी होती है, जैसे आज आपके पास में 2000 प्लस क्लाइंट है, और तो उनके लिए मतलब कैसे आपने अप्रोच करते हैं? कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको अप्रोच करते हैं या रैंडम क्लाइंट्स है? किस तरह से आपने 2000 क्लाइंट कैसे बिल्ड किए? चालू तो ये वर्ड ऑफ माउथ से ही होता है। हमने कभी फॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऐसे मार्केटिंग कैंपेन कभी नहीं किया है। तो एक ने दूसरे को बोला, वो आ गया। मगर धीरे धीरे ऐसे हो जाता है कि आपका एक सेगमेंट बन जाता है। तो आज अगर कोई कॉरपोरेट मेरे को बोलेगा कि भैया मेरे 200 करोड़ मैनेज करो, तो शायद मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। एट द सेम टाइम किसी ने अगर बोला कि ये बॉटम ऑफ द पिरामिड में जाके हजार रुपए के SIP जमा करो, तो वो भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो एक पर्टिकुलर निश अपनी जमा हो जाती है कि मिडिल क्लास टू हायर मिडिल क्लास, जो भी आपकी है, जहाँ पे भी आपको कंफर्ट है कि आप उनको समझते हैं। आज अगर 100 करोड़ वाला आदमी मेरे से बात करने लगेगा, तो शायद मैं उसको नहीं समझूं वो क्या बोल रहा है। तो जो अपने को कंफर्ट लेवल है, जिनकी बातों से मैं रिलेट कर सकता हूँ, वो मेरे क्लाइंट है, ऐसे आप बोल सकते हैं। सो अपनी स्ट्रेंथ आपने पहचाननी है सबसे पहले। और ये जो क्लाइंट्स हैं, इनसे आप जैसे कोई आता है आपके सामने, तो आप उनको लॉन्ग टर्म विजन दिखाते हैं वगैरह, बट मार्केट तो इतना वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उस दरमियान आप उनको किस तरह से हैंडल करते हैं? उनकी क्वेरीज को कैसे हैंडल करते हैं? इसमें ऐसा होता है ना कि वी ट्राई टू सेट द रिटर्न एक्सपेक्टेशन राइट एट द बिगिनिंग। हम लोग बोलते हैं कि आपके पास पोर्टफोलियो आता है, तो उसमें जहाँ पे 1000 दिन से कम है ना इन्वेस्टमेंट का पीरियड, उसमें हम बात ही नहीं करेंगे। उसमें क्या बोलना है? मैंने तो आपको बोला है 5 साल के लिए, तो 1000 दिन के पहले भले वो -20% होने दो, +60% होने दो, मैं उस पर बात ही नहीं करूँगा। इन वन वे यू आर सेटिंग द एक्सपेक्टेशन कि मेरे को मार्केट से क्या होना है। वोलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट, ऊपर नीचे मार्केट जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे को पैसा मिलेगा। ये अगर आपने पहले दिन से अगर आपने ये बात की है, आप ये बोलते रहे हैं कि मेरे को नहीं मालूम, जिस दिन आपने बोला कि यार मार्केट बड़ा अच्छा लगता है, 20% तो रिटर्न यहाँ से देगा, फिर वो आके आपको अगर पूछेगा तो आपको बोलना है कि यार आपने तो बोला था। अगर आपने ये बोला कि मेरे को नहीं मालूम है कि मार्केट नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 5 साल के बाद तेरा रिटर्न 12, 13, 14% तो दिखेगा, तो विच इज देन यू चेंज द वे यू टॉक। मैम, अभी ये इतने सालों से आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसी कोई आपको लगता है कि ये थोड़ी चीज़ें हमने ये नहीं की होती, ये मिस्टेक्स अवॉइड करे होते तो हम और बेटर कर रहे होते, या जो कोई नया अभी चालू कर रहा है तो उनके लिए आपकी तरफ से कुछ एडवाइस की इस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों को आप इग्नोर करना चाहिए? या इसमें ऐसा है कि फोकस में जैसे उन्होंने अभी कहा कि रिटर्न के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि इतना रिटर्न, नॉट टू प्रॉमिस रिटर्न टू एनीबडी, किसी को ना बोले कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा। नहीं, हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किसी गोल को लेकर, कुछ टारगेट को लेकर हमें ये अचीव करना है, और फिर फोकस करें कि उसी पर रहना चाहिए। फोकस जो रहता है इन्वेस्टमेंट का, वो अभी इतना बढ़ गया, इतना मार्केट है, अभी इतना रिटर्न आया, नहीं, जो भी है वो रहने दीजिए वहीं पे ही। मतलब मार्केट बढ़ गया इसलिए निकालना चाहिए कि नहीं, वो नहीं कभी करना चाहिए, क्योंकि हमने वो सब देख के वी हैव इन्वेस्टेड, लाइक बी फोकस्ड ऑन द गोल, और मार्केट के ऊपर नीचे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे। सो लॉन्ग टर्म जितना रहे उतना रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, एंड दैट इज़ द वे यू विल अचीव योर गोल्स। और ये इतने सारे क्लाइंट्स आप रेगुलर मिलते हैं, तो अब ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहता है या कौन मतलब बात ही कर रहा है, सिर्फ साइकोलॉजी पता चलती है? कुछ ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन है आपके पास में कि जिससे देख के पता चल जाता है कि ये भाई ये जेन्युइनली इसको वेल्थ क्रिएशन में जाना है या ये सिर्फ टो ले रहा है? इतनी बड़ी अपनी मार्केट है कि अगर एक आदमी हमेशा रिटर्न के पीछे है, तो इंस्टेड ऑफ उसको कन्वर्ट करने से अच्छा है आप दूसरा क्लाइंट देख लो, वो भी दूसरा एजेंट देख लेगा कि जो एजेंट भी यही बोल रहा है कि यार मैं तेरे को रिटर्न दूंगा, तो वो उनको देखने दो, शायद कोई ऐसा होगा भी कि जो उसको रिटर्न देगा। तो अपने यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है कि आप है ना, आपको जिससे साथ काम करना है आप कर लो,
इतने सालों के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जहाँ पे आपकी वेवलेंथ नहीं मैच हो रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा उसको कन्वर्ट करने की मत सोचो, अगले वाले आदमी के पास जाओ, मिल जाएगा। मगर वी डोंट इग्नोर दैट पर्सन, हम उनको सर्विस पूरी देते हैं, जो भी हो, कितना भी छोटा हो, बड़ा हो, करने वाला हो, नहीं हो, सर्विस परफेक्ट देते हैं सबको ही। पर अभी जैसे एक अंदाज से अगर बोलें तो कितनी मीटिंग में डील क्लोज हो जाती होगी, एक अंदाजन? एक क्लाइंट्स को अगर 0 से स्टार्ट कर रहा है तो पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग या 5 फर्स्ट मीटिंग मीटिंग एक मीटिंग में क्लोज हो जाती है? एब्सोल्युटली, अच्छा, एब्सोल्युटली। तो वो गुरु मंत्र क्या है? नहीं, क्योंकि हमारे पास 99% लोग वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, तो वो जब आए हैं तो किसी ने उनको ये बोला है कि ये आदमी अच्छा है, ये कर रहा है, मैं उसके साथ कर रहा हूँ, सो देयर इज अ ह्यूज पॉजिटिव थिंग दैट ही इज ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। और क्यों नहीं करेगा उसको? अगर आप कोई दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो आप तो खरीदते ही हो ना। हाँ, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से आ रहा है। हाँ, और वो मेरे पास आ रहा है तो उसका कुछ हाँ, वो भले इन्वेस्टमेंट वो दिन नहीं करेगा, शायद वो समझ लेगा, बात कर लेगा, 2 महीने के बाद करेगा, मगर वो बहुत कम ऐसा होगा कि वो आया ही नहीं फिर से, ऐसे नहीं होता है। मुझे लगता है आप सबसे जो बोलते हैं योग्य लोग हैं जो ये जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं, उतार चढ़ाव, बाजार को बढ़ते हुए देखा है, एक्सपांड होते हुए देखा है। तो आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट डिकेड्स और नेक्स्ट 10 इयर्स में ये मार्केट कहाँ जाने वाला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में? अब ऊपर नीचे तो होता रहेगा जी, मगर ओवरऑल जो रिटर्न इस मार्केट में से जो मिलेगा वो बाकी एवेन्यू से ज़्यादा मिलेंगे, सो इट विल बी बेटर। सो बेस्ट एसेट क्लास इज इक्वल, बेस्ट एसेट क्लास वुड बी इक्विटी। और ये जो अभी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं, सारे आ रहे हैं, तो आपने जैसे तो बहुत फिजिकल जब था तब उसमें काम किया, अभी सारा पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो उस पर आप अपने आप को अपग्रेड किया। और साथ में मुझे आप ये भी बताइए कि एमएफडी का रोल और आगे फ्यूचर में ज़रूरत रहेगा, जिस हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी ड्राइव हो रहा है, एआई आ रहा है, तो कितना रिलीवेंट रहेगा? We were very early in adopting the technology all the time कि ऑनलाइन अभी क्लाइंट को इनिशियली थोड़ी तकलीफ आती है, मगर आपको वो करना ही है। जो भी नया पर्टिकुलरली बैक ऑफिस में जो भी हो रहा है कि ऐप है, आपकी वेबसाइट है, आपको क्लाइंट को व्हाट्सएप ग्रुप के था कनेक्शन रखना है या ट्रांजैक्शन है, वो सब हमने टेक्नोलॉजी पहले से अडॉप्ट कर ली और उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, वो करना ही चाहिए, क्योंकि वो अभी हाउस कीपिंग जैसे हो गया, वो नहीं है तो क्या है फिर। फाइनेंशियल एडवाइजर विल बी क्या बोलते हैं, ज़रूरी ही रहेगा, जो भी सारथी एआई जरूरी। है सारथी ज़रूरी ही रहेगा। तो एआई कुछ इतना नहीं? मुझे नहीं लगता उससे कुछ डर है। शुरू में शायद लोग वहाँ पे, अभी भी हम देखते हैं, शुरू में जाते हैं मगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आते हैं एंड दे कन्वर्ट ऑल देयर पोर्टफोलियोज टू द एमएफडी, वो काफ़ी बार होता है। सो मार्केट, वैसे कहा कि मार्केट इतना बड़ा है तो अगर भी कोई वहाँ जाता है, मतलब ये एआई या कुछ भी होता है तो, बट स्टिल ये जो पर्सनल टच रहता है ना एमएफडी का, वो एआई से नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल, आप भी सहमत हैं? एब्सोल्युटली 100%। सी कैसे होता है ना कि बहुत अच्छा है कि ये प्लेटफॉर्म्स आ गए, उन्होंने केवाईसी करवा दी, सब लोगों को ला लिया, हमको बहुत खुशी है। थोड़ा बड़ा पोर्टफोलियो होने दीजिए, उनमें से एक 95% लोगों को एक समझ में आएगा कि ये नहीं जम रहा है। उस पर 2-3 रीज़न है। एक तो लोग अपने करियर में इतने बिजी रहते हैं कि उनको टाइम नहीं रहता है। दूसरा, धीरे धीरे समझ में आता है कि ये इतना भी आसान नहीं है कि आप कोई ऐप में जाके टॉप 5 फंड देख लो और उसमें इन्वेस्ट करो, इतना ही आसान नहीं है। फिर आपको ज़रूरत लगती है कि मैं किसी को दिखाऊं ये मैंने सब क्या करके रखा है। देन दे कम टू अस, सो वी आर वेरी थैंकफुल कि ये प्लेटफॉर्म आए, उन्होंने हमारे लिए क्लाइंट तैयार किया, हमको बने बनाए क्लाइंट मिल रहे हैं, एंड आई एम सीरियस, हाँ बिल्कुल, वेरी हैप्पी विद दिस थिंग। सो रीच बढ़ रहा है तो अपने को कोई एक लेवल के बाद क्लाइंट यही आना है और कहीं नहीं जाएगा। सो आप अभी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में एमएफडी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मोटिवेशनल स्टेटमेंट होगा आपका? क्या कैसे आप बोलेंगे कि उनको करना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? समझ के लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी अपना इंसेंटिव स्ट्रक्चर हुआ है, पहले साल बहुत डिफिकल्ट है। जब भी हम लोगों ने चालू किया तभी देयर यूज्ड टू बी अपफ्रंट, तो आप कुछ भी करो 2% अपफ्रंट मिलता था, तो दैट वाज, उसके ऊपर आपका घर चल जाता था। आज अगर आपको कोई पीछे नहीं है, तो जैसे कोई भी बिजनेस में होता है, 2-3 साल आपको घर से
वो बिजनेस चलाने की तैयारी करनी चाहिए। मगर एक बार वो मोमेंटम पकड़ लिया ना, तो द वेल्थ दैट यू विल क्रिएट फॉर योर सेल्फ, आप खुद के लिए जो पैसा कमाओगे, नहीं लगता है मेरे को और कहीं पे भी आएगा। कहीं पे भी नहीं आ सकता है, क्योंकि नंबर्स आर अनबिलीवेबल। सो आप लोग दोनों जैसे साथ में 24 घंटे रहते हैं, तो क्या रूटीन कैसा रहता है? मतलब घर में मैम इनका बिहेवियर सेम रहता है या मैम का बिहेवियर घर में सेम और ऑफिस में कैसे रहता है? सेम रहता है। मतलब रूटीन जैसे कोई भी होगा सेट गया है। मैं मेरे टाइम पे ऑफिस जाता हूँ, वो उसके टाइम पर पे। घर में किसकी चलती है? घर में तो मैं रहता ही नहीं, वो उसकी ही चलती होगी। वो तो सब घर सब सही रहता है। तो आप दोनों इतने फिट हैं, तो उसके लिए क्या रूटीन क्या है मतलब आप लोगों का? फिट लग रहा है। आई डू लॉट ऑफ वॉकिंग, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, डाइट पे कंट्रोल है। और आपकी अभी नेक्स्ट जनरेशन वो आपके बिजनेस को ज्वाइन कर रही है कि क्या है उनका इरादा? और आप लोगों का बिजनेस को कंटिन्यूटी में कितना टाइम तक देना है? हमारे बच्चे लोग तो नहीं आ रहे बिजनेस में। एक मीडिया में है, लड़की HR में है, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। सो वी हैव डेवलप्ड अनदर बॉय who is a son of a very close friend, family friend. I mean, next to our son, he is there. So we are training him, and he's doing very well. So mostly he will take over, like he will take over from us. तो जिसको नया चालू करना है ना, उसके लिए भी ये एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर वो किसी के साथ कोलैबोरेशन कर ले, और somebody who is in like our age, रिटायरमेंट के नजदीक आ रहा है, उसके साथ 2, 4, 5 साल रहे, तो मे बी दैट पर्सन कैन हेल्प हिम इन द इनिशियल ईयर्स एंड लेटर ऑन ही कैन टेक ओवर। गुड सक्सेशन प्लान, गुड सक्सेशन प्लानिंग हो सकता है। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा एक नया एवेन्यू है। अगर आपके किड्स नहीं आ रहे हैं बट आप यहाँ दूसरे या आपको अगर चालू करना है बिजनेस, तो खुद सब सीखने से अच्छा है कोई एस्टेब्लिश आदमी है उसको जाके पूछो कि भाई मैं ज्वाइन हो जाऊं, कुछ सैलरी मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो 2-3 साल में तो आपकी जर्नी शॉर्ट होगी, प्लस कम दिक्कतें आएंगी। सही है। जो नए MFD है जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनको कैसे मतलब किस तरह से वो बिल्ड करें, कैसे क्लाइंट को फर्स्ट टाइम अप्रोच करें, धीरे धीरे कैसे इनिशियल 1 करोड़ या 10 करोड़ तक AUM के लिए क्या मतलब मेथड अपनाना चाहिए उनको? क्लाइंट को समझ लेना चाहिए। हर एक क्लाइंट ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है, वो आपको 10 सवाल पूछेगा, ये फंड क्यों नहीं, वो फंड क्यों नहीं। कोई क्लाइंट ऐसा होगा कि जो बोलेगा कि आप एक्सपर्ट हो तो आप मेरे लिए कर लो। तो ये 2 क्लाइंट को बात करने की आपकी तरीका अलग अलग होना चाहिए। उसके कई बार लोग सीधा नहीं बोलते, मगर उनके क्या ज़रूरत है वो आपको समझ लेनी है कि इसका बेटा क्या उम्र का है, उसको क्या है, कभी पैसे लगेंगे उसको। सो ओवरऑल द मोर यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट, आपको भले इक्विटी फंड रिसर्च में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर आपको क्लाइंट को ज़्यादा मालूम है तो यू हैव वन मोर देन हाफ द बैटल। फंड में तो ऐसा है ना, 10-15 साल के रिटर्न में कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो हर साल अच्छा रहा, तो उसमें 1-2% का इधर उधर फर्क होके कोई अच्छे से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड विल गिव सिमिलर रिटर्न। लेकिन क्लाइंट सेम नहीं है, क्लाइंट बहुत अलग अलग हो, तो दैट इज द की टू एवरीथिंग। सो क्लाइंट पे रिसर्च करो, बस दैट इज। और आप लोगों का कुछ टारगेट है नेक्स्ट AUM, मतलब जो आज अभी आप करीब 700-750 करोड़ पे हैं आप, तो ये नेक्स्ट 1000 करोड़ या कुछ ऐसा कुछ टारगेट है आपका AUM के बारे में? फ्रॉम द डे वन वी हैव नेवर केप्ट AUM का टारगेट हमने रखा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि एक पार्ट आपका जो है वो मार्केट ग्रोथ से आता है और एक पार्ट आपके खुद के एफर्ट से आता है। अभी अगर नेक्स्ट ईयर मार्केट 10% नीचे जाने वाला है तो आपके AUM ग्रोथ के टारगेट को कोई मतलब नहीं है, और वो 25% ऊपर जाता है तो भी मतलब नहीं है। सो हम लोग टारगेट अगर रखते भी है तो इस हिसाब से रख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ SIPs मेरी कितनी बढ़नी चाहिए, या नंबर ऑफ क्लाइंट्स मेरे कितने होने चाहिए, या अगर आप ऐसा ट्रैकिंग रखते हैं तो मेरी क्लाइंट मीटिंग्स कितनी हो रही है, ना कि रूपी टर्म में। रूपी टर्म की ग्रोथ आपके हाथ में नहीं है, उसके ऊपर ध्यान न दो तो अच्छा है, वो अपने आप हो जाता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों दोनों से मिलके, और सचमुच में प्रेरणादायी। और सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों
24 घंटे साथ रहते हैं, कितना खुश, मतलब मैं तो बोलूँगा बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि, और दोनों आप दोस्त भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं और बिजनेस पार्टनर भी है। ये बहुत कम होता है और मुझे लगता है आप दोनों की स्टोरी से काफ़ी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you for और inviting. आपको कैसा लगा ये बिलियनर कोड सीरीज के बारे में कुछ? बहुत बढ़िया है, मैंने सदाशिव जी का भी देखा। लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर वीडियोस। वेरी नाइस इनिशिएटिव। नाइस इनिशिएटिव। थैंक यू। नए लोगों को आना चाहिए, इसके लिए दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच।